आज हम फिर से आ गए हैं बटूम एनिमे के सेकेंड सीरीज को लेके, जहाँ पे हम लोग एपिसोड 6 से लेके 8 तक के सारे एपिसोड्स को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सब लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था हिमिको टाइम बॉम्ब को स्टार्ट कर देती है, लेकिन जब वो बॉम्ब काउंटडाउन 1 पे आता है तब साकामोतो उस बॉम्ब को ऑफ कर देता है और सोचता है कि ये लड़की सच में सुसाइड करने वाली थी। उसके बाद साकामोतो हिमिको को ताइरे-सान के पास ले आता है और वो तीनों बैठ के खाना खाने लगता है, लेकिन तभी उनके ऊपर एक जाइंट लिजर्ड का झुंड अटैक कर देता है और उन लिजर्ड्स को देखने के बाद हिमिको बेहोश हो जाता है और हिमिको को बचाने के चक्कर में ताइरे-सान के पैर पे एक लिजर्ड बहुत बुरी तरह से काट लेता है, लेकिन साकामोतो ताइरे-सान को उन लिजर्ड से बचा लेता है। उसके बाद वो लोग जंगल में बहुत देर घूमते हैं और उसके बाद समुंदर के पार में एक पुराने घर में वो लोग पहुँचते हैं, लेकिन साकामोतो और ताइरे-सान को सीढ़ियाँ चढ़ के उस घर के ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि तभी वो लोग लिजर्ड से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन क्योंकि हिमिको बेहोश है इसलिए वो लोग वहाँ पर चढ़ नहीं पाते, वो लोग ऊपर स्टेयर से गिर जाते हैं। तो ताइरे-सान साकामोतो को कहता है, तुम हिमिको को लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, मैं इन लिजर्ड को रोके रखने की कोशिश करता हूँ। तो साकामोतो सोचता है, मैं इस लड़की को अकेले कभी भी ऊपर नहीं चढ़ा सकता। तो साकामोतो सोचता है, मैं इन दो अनजान लोगों के लिए अपना जान क्यों दूँ। ये सोच के साकामोतो अकेले ही ऊपर चढ़ जाता है। तो उसे देखकर ताइरे-सान भी चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम अपनी ज़िंदगी के बचाने के लिए इस लड़की की ज़िंदगी को कुर्बान कर दोगे। तो साकामोतो कुछ नहीं कहता और एक बॉम्ब लेके जंगल की तरफ फेंकता है, जो कि एक पॉइजन गैस टाइप बॉम्ब होता है, जिससे सारे लिजर्ड मर जाते हैं और बाकी के लिजर्ड भाग जाते हैं, जिसे देखकर ताइरे-सान भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके अगले ही सुबह ताइरे-सान के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो साकामोतो उसके पैर में टेम्पोररी मेडिसिन लगा देता है और उसके बाद हिमिको से पूछता है, तुम्हारे पास इतने सारे बॉम्ब्स और इतने सारे खाना कैसे आए, इतने अलग अलग टाइप के बॉम्ब्स तुम्हारे पास कैसे आए, तुमने अब तक कितने लोगों को मारा है। तो हिमिको कहता है, मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं मारा, मैंने बस एक को मारा है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। और तभी जंगल से एक रेडार सिग्नल आता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड पे दिखाया जाता है कि साकामोतो उस रेडार के पीछे पीछे जंगल में जाता है देखने के लिए कि वहाँ पर कौन है। जब साकामोतो जंगल में पहुंचता है तो एक आदमी चाकू लेके उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन साकामोतो किसी तरह बच जाता है। तो उसका एक दूसरा पार्टनर था जो साकामोतो के ऊपर बॉम्ब से अटैक करता है और साकामोतो को पकड़ लेता है और साकामोतो के सारे बॉम्ब्स वो लोग ले लेते हैं। और उसके बाद साकामोतो उस आदमी को टेजर गन से एक झटका देता है और वहाँ से भाग के वापस आ जाता है। तो वो चाकू वाला आदमी उसके पार्टनर को कहता है कि उसको जाने दो, मेरे पास एक दूसरा प्लान है। उस बच्चे ने कहा था कि हमारे साथ काम करो, हम सब लोग इस आइलैंड से एक साथ बाहर निकलेंगे। इसका मतलब इसके बहुत सारे फ्रेंड्स भी है, तो हम सबको पकड़ लेंगे और सबकी चिप ले लेंगे उनको मार के। उसके बाद साकामोतो ताइरे-सान और हिमिको के पास उस जगह पे आ जाता है और उसके पीछे पीछे वो आदमी भी आ जाता है वहाँ पर। तो हिमिको को देख के वो कहता है, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो ताइरे-सान उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी ताइरे-सान की उंगलियां काट देता है और उसके बाद साकामोतो को मार के एक गहरी खाई में फेंक देता है और हिमिको को लेके वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद वो आदमी हिमिको को जंगल के बीचों बीच एक पुराने किला में ले जाता है। लेकिन हर एक टिपिकल स्टोरी के तरह हीरो अगर मर जाएगा तो कैसे चलेगा, स्टोरी आगे कैसे बढ़ेगा। तो साकामोतो पेड़ पे लटक के किसी तरह सर्वाइव कर जाता है। तो वो चाकू वाला आदमी हिमिको को एक बेड पे लेटा के उसके हाथ पैर बांध देता है। तो हिमिको उसे कहता है, तुम मुझे मार डालो। तो वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए नहीं लेके आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हें टॉर्चर करने के लिए लेके आया हूँ। ये कह के वो चाकू से हिमिको का हाथ थोड़ा सा काट देता है, जहाँ से खून निकलने लगता है और हिमिको चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। और तभी जंगल से रेडार का सिग्नल आता है और हिमिको भी उसे 2 रेडार का सिग्नल भेजती है, जिससे 2 रेडार का सिग्नल और वापस आते हैं, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि वो लड़का किसी तरह सरवाइव कर गया और वो यहाँ पर आ गया है। तो वो लोग उस बिल्डिंग के चारों तरफ बॉम्ब लगा देते हैं, चारों तरफ ट्रैप्स लगा देते हैं, ताकि अगर साकामोतो आ भी गया तो बच के वापस ना जा सके। लेकिन साकामोतो बहुत प्रो प्लेयर है इस गेम में, तो वो सारे ट्रैप को पार करके हिमिको को बचा लेता है और उस रूम से बाहर निकल जाता है। और उसके बाद ही साकामोतो और उस आदमी के बीच में एक घमासान फाइट होता है, जिसमें साकामोतो उनके ट्रैप में उनको फंसा के बाहर से निकल जाता है और हिमिको और साकामोतो उस यात्रा में जिंदा बच जाता है।
और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 8 शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है हिमिको और साकामोतो जंगल के एक और दूसरे घर पे आते हैं सिर्फ रात गुजारने के लिए। तो साकामोतो हिमिको को कहता है, क्या तुमने बटूम गेम खेला था कभी? क्या तुमने साकामोतो नाम के किसी प्लेयर के साथ खेला था? तो हिमिको उसे झूठ बोलती है कि मैंने नहीं खेला था, क्योंकि हिमिको साकामोतो के ऊपर अभी भी पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद वो दोनों एक ही रूम पे सोते हैं बीच में पार्टीशन करके। तो हिमिको साकामोतो से पूछता है, तुम बिना बॉम्ब्स के मुझे बचाने के लिए वहाँ पे क्यों चले गए थे? तो साकामोतो कहता है, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया था, मुझे लगा था तुम ही वो हिमिको हो जिसके साथ मैंने गेम खेला था, जिसके साथ मैंने गेम पे शादी किया था। तो जब मैंने सुना कि हिमिको मुसीबत में है तो मैं दूसरी बार बिना सोचे ही वहाँ पे चला गया, क्योंकि मैं हिमिको से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये सब सुनने के बाद हिमिको दूसरी साइड पे अपने हाथ से मुंह को पकड़ के रोने लग जाती है। और उसके बाद हिमिको और साकामोतो के ऊपर एक बुरी औरत हमला कर देता है जिसका लेफ्ट हैंड नहीं होता। तो साकामोतो किसी तरह उसे भी संभाल लेता है और उसके बाद हिमिको उसके साथ बात करती है, जिससे हिमिको को पता चलता है कि वो एक नर्स था और उसको एक डॉक्टर से प्यार था। इस डॉक्टर और इस नर्स को उन लोगों के पहले वाले गेम पे यहाँ पे लाया गया था, लेकिन जब उन लोगों के पास 6 चिप कलेक्ट हो गए तो वो डॉक्टर ने उसके हाथ काट दिए और उसका वो चिप लेके 8 चिप मिला के वो वहाँ से चला गया। तो हिमिको कहता है, नहीं, मैं साकामोतो को इससे पहले से जानता हूँ, मैं उसे इससे पहले से अपनी दुनिया से जानता हूँ उसे। तो वो औरत हिमिको से कहता है, तुम लोगों का असली टेस्ट तो तब होगा जब तुम लोगों के पास 6 चिप कलेक्ट हो जाएगा। जब हिमिको बात करके बाहर निकलता है तब साकामोतो उससे पूछता है कि क्या हुआ। तो हिमिको कहता है कि हम लोग जब 8 चिप कलेक्ट कर लेंगे तो चॉपर आएगा, मतलब हेलीकॉप्टर आएगा और जिसने भी 8 चिप कलेक्ट किया है उसे लेकर वापस चला जाएगा। तो साकामोतो कहता है, तो ठीक ही है, हमारे पास बहुत सारे बॉम्ब्स है, अगर हमने किसी तरह 8 चिप कलेक्ट कर लिए तब जब हेलीकॉप्टर आएगा तब हम पायलट को डराएंगे इन बॉम्ब से और उसके बाद हाईजैक करके हम सब लोग यहाँ से चले जाएंगे। और ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 9th एपिसोड शुरू होता है, हमें दिखाया जाता है एक नए कैरेक्टर को जिसका नाम होता है दाते। वो एक डॉक्टर होता है जिसने टायरेसन का ट्रीटमेंट किया होता है हाथ में, क्योंकि उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा होता है और उसने उस खून को बैंडेज करके उसे बंद कर दिया है। टायरेसन दाते को थैंक यू कहता है और कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। तो वो डॉक्टर मन में सोचता है कि मैंने तुम्हारा अभी जान बचाया क्योंकि मैं तुम्हें आगे इस्तेमाल करना चाहता हूँ। और तभी वहाँ पे हिमिको और साकामोतो आ जाता है। साकामोतो यहाँ पे आने के बाद इस डॉक्टर को देख के चौंक जाता है और वो कहता है, कौन हो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो टायरेसन कहता है, ये डॉक्टर बहुत ही अच्छा है, ये एक डॉक्टर है और इसने मेरी जान बचाई है। और उसके बाद साकामोतो इस डॉक्टर को चेक करता है कि उसने अभी तक किसी को मारा है क्या नहीं। वो उसके बॉम्ब्स को चेक करता है, देखता है ये एक रिमोट कंट्रोल बॉम्ब है। और उसके बाद ये चारों टीम अप कर लेते हैं। साकामोतो दाते को कहता है, तुम हमारे साथ जुट जाओ, हम लोग इस आइलैंड से भाग जाएंगे। हमारे पास ऑलरेडी 3 चिप है, अगर हम 8 चिप कलेक्ट कर पाए तो हम लोग यहाँ से भाग सकते हैं। लेकिन हिमिको को इस डॉक्टर का एटीट्यूड कुछ खास पसंद नहीं आता। उसके बाद हर रोज की तरह ऊपर से प्लेन से वहाँ पे ड्रॉप गिराया जाता है। तो उन ड्रॉप को देखने के बाद वो डॉक्टर कहता है, चलो हिमिको और साकामोतो हम लोग जाके वो ड्रॉप्स ले आते हैं, तब हमारे पास खाने और दवाई की कोई कमी नहीं होगी। तो वो डॉक्टर सोचता है, मैं जब इन लोगों को जंगल पे ले जाऊंगा तो अब मैं इन तीनों को मार दूंगा और उसके बाद इनके सारे चिप ले लूँगा। जब ये लोग ड्रॉप लेने के लिए जंगल में जाते हैं तब उनको पता चलता है कि और बहुत सारे लोग भी उन ड्रॉप के पीछे हैं। तो साकामोतो बहुत तेज़ी से भागता है ड्रॉप के पीछे, लेकिन वो उस ड्रॉप को पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो ड्रॉप हवा में उड़ जाता है। उसके बाद वहाँ पे एक और लड़के के साथ उसका फाइट हो जाता है और उस फाइट के वजह से वो ड्रॉप थोड़ा दूर चला जाता है, जो कि डॉक्टर दाते उस ड्रॉप को पाता है, लेकिन उस ड्रॉप को पैराशूट से अलग नहीं कर पाता क्योंकि वो किसी तरह एक साथ जुड़ गया है। तो वो डॉक्टर उस पैराशूट पे एक टाइम बम लगा देता है जिससे कि वो ट्रक पैराशूट से अलग होके साकामोतो के पास जाके गिरता है। तो साकामोतो वो ट्रक लेके भाग रहा होता है कि तभी उसके सामने एक बीम आके गिरता है, मतलब एक बॉम्ब आके गिरता है जिससे कि आग निकल रहा होता है, जिससे चारों तरफ साकामोतो के चारों तरफ एक रेखा बन जाता है। साकामोतो वहाँ से भाग नहीं सकता। वो आदमी जिसके साथ साकामोतो का फाइट हो रहा था ये खाने को लेके, वो आदमी उस आग में आ जाता है और साकामोतो को मार के उससे उसका खाने का ट्रंक छीन के ऊपर से पानी में कूद जाता है। तो साकामोतो भी उसके पीछे पीछे पानी में कूद जाता है। यहाँ पर हिमिको को भी एक लड़की के साथ फाइट करना पड़ता है, लेकिन हिमिको हार रहा होता है और तभी वहाँ पे एक टाइम बम आके गिरता है। तो वो दोनों वहाँ से भाग जाती है। ये डॉक्टर वहाँ पे वो टाइम बम सेट किया था
तो हिमिको सोचता है ये टाइम बम तो मुझे मारने ही वाला था, लेकिन मैं किसी तरह बच गई। तो वो डॉक्टर आता है और ऐसा दिखाता है कि वो हिमिको को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो हिमिको कहता है मैं आपसे इसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऊपर ऊपर ही वो कहता है ठीक है थैंक यू, मैं बच गई आपकी वजह से। यहाँ पर दिखाता है सकामोतो और वो लड़का जो पानी में कूद गया था, वो लड़का पानी के एक दूसरी तरफ से बाहर निकलता है और सारे बॉम्ब्स और चिप्स लेके बाहर से जा ही रहा होता है, खाना लेके बाहर से जा ही रहा होता है कि सकामोतो पीछे से आता है और कहता है तुम्हारे सारे हथियार, चिप और जो खाना है सब ड्रॉप कर दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो एक बार कहने से ही वो लड़का सब कुछ वहाँ पे फेंक देता है। तो सकामोतो कहता है तुम थोड़ी दूर चले जाओ। वो लड़का थोड़ा दूर चला जाता है तो सकामोतो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है कि वो मेरे सारे बात मान क्यों रहा है, वो तो थोड़ी देर पहले कैसे लोगों को मार रहा था, लोगों की जान ले रहा था एक बार भी बिना सोचे। सकामोतो सोचता है क्या ये इस लड़के का दूसरा कोई ट्रैप है, क्योंकि ये मेरी सारी बात मान रहा है। मैंने देखा था इसके पास रिमोट कंट्रोल बॉम्ब्स है, तो क्या शायद इसने यहाँ पर सारे के सारे बॉम्ब्स लगा दिया और इसका हाथ में रिमोट है। तो वो उस लड़के को बोलता है कि अपने हाथ दिखाओ। तो वो लड़का अपने हाथ दिखाता है, लेकिन इसका हाथ में कोई भी बॉम्ब नहीं होता। तो सकामोतो धीरे धीरे उन खाना के पास जाता है, उन बॉम्ब्स के पास जाता है उनको उठाने के लिए, और तभी दिखाता है कि वो लड़का उसके मुंह में रिमोट के कंट्रोलर को दबा के रखा था और उसके बाद सारे के सारे कंट्रोल्स दबा देता है और वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वो लड़का कहता है सकामोतो तुमने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने तुम्हें मार ही दिया, और उसके बाद एक रेडार सिग्नल भेजता है जिससे कि दिखता है सकामोतो नहीं मरा, सकामोतो किसी तरह सरवाइव कर गया है। और सकामोतो कैसे सरवाइव कर गया वो जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा, और यहीं पर ही हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, अगर आपको स्टोरी थोड़ा सा देखना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।